में भी करीब 3 हफ्ते से 4 हफ्ते के बीच 2 से मामला 450 के करीब पहुंच गया है। ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है। देश में 7000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इन सब के बीच भीड़ की जो तस्वीरें आ रही है, चुनाव में जो रैलियों की तस्वीरें आ रही है, इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आए हैं और क्या किए जाने की जरूरत है, सरकार की योजनाएं क्या है और किस तरीके से कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने अभी तक काम किया है और आगे क्या किया जाना है, इस पर भी उन्होंने जोर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 61% का वैक्सीनेशन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह देश को जानकारी दी। हमने वैक्सीनेशन को लेकर निरंतर काम किए और साइंटिफिक तरीके से वैक्सीनेशन अभियान को आगे बढ़ाया। उन्होंने यह भी जिक्र किया, भारत जैसे देश में जहां पर इतनी ज्यादा आबादी है, भौगोलिक विषमताओं वाला देश है, यहां पर यह उपलब्धि हासिल करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी और इस चुनौती को पार पाया देश की सरकारों ने। केंद्र की सरकार ने बूस्टर डोज की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही है। राज्यों को जरूरी मदद दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बात कही, 90,000 बेड बच्चों के लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जानकारी देश को दी है। गोवा हिमाचल में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। गोवा हिमाचल और उत्तराखंड का भी नाम नहीं लिया उन्होंने कि फर्स्ट जो डोज है वो वैक्सीनेशन की 100% हो चुकी है। हमने वैक्सीनेशन को लेकर के निरंतर काम किए, उन्होंने इसका भी जिक्र किया। और इस संबोधन की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 15 साल से 18 साल के बच्चों को भी अब वैक्सीन लगाई जाएगी। 3 तारीख से इसकी शुरुआत होगी। तो ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही है। उन्होंने कहा है कि सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। बूस्टर डोज को लेकर के उन्होंने जानकारी दी। 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया है और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच उन्होंने देश से बातचीत की है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। करीब 8:45 बजे प्रधानमंत्री देश से मुखातिब हुए और उन्होंने सीधे तौर पर यह बताने की कोशिश की कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की जरूरत है और इसे निरंतर अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 3 जनवरी से 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उन्हें भी वैक्सीन लगाई जाएगी। 3 जनवरी से यह अभियान शुरू होगा। दरअसल ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। देश में भी आशंका यह व्यक्त की जा रही है कि फरवरी के बीच में तीसरी लहर भी देश में आ सकती है। इसलिए सरकार की तैयारी क्या है, किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए, इन तमाम मसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से बातचीत की है। 10 जनवरी से हेल्थ वर्कर्स को भी बूस्टर डोज लगाया जाएगा। 3000 बूस्टर डोज लगाने की जानकारी उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि बूस्टर डोज लगाने की भी शुरुआत होगी। साइंटिफिक तरीके से अभी तक देश में वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया है, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 तारीख से 15 साल से 18 साल के जो बच्चे हैं उन्हें भी वैक्सीन की डोज दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से मुखातिब हुए और उन्होंने कोरोना से लड़ाई के लिए सरकार कितनी तैयार है ये उन्होंने जानकारी दी। इस वक्त की बड़ी खबर, 9:45 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से मुखातिब हुए और उन्होंने ओमिक्रॉन को लेकर के चुनौतियां क्या है, सरकार की तैयारी कैसी है, अभी तक हमने कोरोना को किस तरह से कंट्रोल में रखा है, सरकार की प्लानिंग क्या है, इन तमाम मसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को जानकारी दी है। 10 जनवरी से हेल्थ वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाए जाने की भी शुरुआत होगी। दरअसल बूस्टर डोज की डिमांड बहुत लंबे वक्त से हो रही थी। हमारी सहयोगी अर्चना सिंह इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। अर्चना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन पूरे देश ने सुना है और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 साल से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी 3 तारीख से।
प्रधानमंत्री के संबोधन में 2 तारीखों का जिक्र किया गया जो हमें याद रखना होगा, 3 जनवरी और 10 जनवरी। 3 जनवरी वो तारीख जब 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी, जो लंबे समय से मांग थी कि बच्चों की वैक्सीन कब शुरू होगी, तो अब कम से कम ये कह सकते हैं कि 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। और 10 जनवरी वो तारीख जब बूस्टर डोज, जिसकी मांग लगातार हेल्थ केयर वर्कर, जो डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो लगातार कर रहे थे कि बूस्टर डोज की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स को बहुत शुरुआत में वैक्सीन दी गई थी, उसका असर अब उन पर शायद नहीं हो क्योंकि कोई टेस्ट इसका नहीं हुआ है, तो बूस्टर डोज की उन्हें जरूरत है। तो 10 जनवरी से बूस्टर डोज हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जाएगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं, यानी सीनियर सिटीजन जो हैं, वो अपने डॉक्टर की सलाह पर बूस्टर डोज ले सकते हैं। यानी अगर उन्होंने बहुत पहले वैक्सीन ली थी और अब एंटीबॉडीज उनके शरीर में कम है या नहीं रह गई हैं, तो वो बूस्टर डोज ले सकते हैं। ये 2 सबसे बड़ी खबर है। 2 तारीखों का जिक्र, 3 तारीख और 10 तारीख का जिक्र बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा सावधानी बरतना अभी भी बेहद जरूरी है, सतर्क रहिए, मास्क लगा के रखिए, जो अब शायद ज्यादातर लोगों की आदत में शुमार हो गया है कि हम मास्क नहीं पहनते हैं। हमने मान लिया था कि कोरोना चला गया है, लेकिन ध्यान रखना होगा कि अब जो वेरिएंट आया है वो ज्यादा खतरनाक है। और प्रधानमंत्री खुद जब आते हैं, जब संबोधन करते हैं, तो उसका इंपैक्ट, उसका असर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि लोग उनकी बातों को बहुत गंभीरता से सुनते हैं। और अब लोगों को प्रधानमंत्री ने खुद ये समझाने की कोशिश की है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो आए ये खतरनाक है, देश में मामले बढ़ रहे हैं। दूसरी लहर में हमने देखा देश किस त्रासदी से गुजरा, तो अब वो स्थिति ना पैदा हो, इसके लिए जरूरी है कि हम सब प्रिकॉशन ले, सावधानी बरतें। हालांकि उन्होंने कहा 91% आबादी वो है जिसे 1 डोज दी जा चुकी है, सेकेंड डोज, दोनों डोज 61% आबादी को लग चुकी है, लेकिन अभी भी हमें सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि सभी डॉक्टर्स, सभी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, रिसर्च कह रही है कि वैक्सीनेटेड लोगों को भी ये इन्फेक्शन हो रहा है, ओमिक्रॉन का संक्रमण हो रहा है, और वो कैरियर बनते हैं, यानी वो अपने परिवार में ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन दे सकते हैं। बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उनको खतरा हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतें, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया। अर्चना, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आते हैं तो लोगों में एक जागरूकता की संचार होती है। मेरा सवाल यह है कि पिछली लहर में भी हमने देखा प्रधानमंत्री कोरोना के मामले पर कुछ दिनों के अंतराल पर टीवी पर आते थे, देश को संबोधित करते थे, देश को जानकारी देते थे। अभी जो मौजूदा सिचुएशन है ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आए और हर एक जानकारी उन्होंने साझा की। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने एक जानकारी दी कि किस तरह से वैक्सीनेशन का अभियान चला, क्या तैयारियां हैं, कितने बेड अभी तक तैयार हैं देश में। तो 5 लाख आईसीयू बेड हैं जो तैयार हैं, अगर जरूरत पड़ी तो ये काम में लाए जाएंगे। इसके अलावा 18 लाख ऑक्सीजन बेड हैं। इन सब तैयारियों के बावजूद हमें यह नहीं भूलना होगा कि हम 140 करोड़ की आबादी हैं, कितनी भी हम तैयारी कर लें, लेकिन अगर ये संक्रमण बहुत ज्यादा फैलता है, ये महामारी फैलती है, सुनामी आता है इसका, तो खतरा बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए सावधानी बरतें और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो वैक्सीनेटेड हैं, जिनको इन्फेक्शन हो रहा है, उनको माइल्ड इन्फेक्शन है, लेकिन उनको सावधानी इसलिए बरतनी है क्योंकि अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो आप बच्चे जो घर में हैं उनको इन्फेक्ट कर देंगे, बुजुर्ग जो घर में है जिनको बहुत पहले लगा था वैक्सीन, वो इन्फेक्ट हो सकते हैं एक बार फिर से, उनको ज्यादा खतरा होगा। इसलिए ध्यान रखने की, सावधानी बरतने की जरूरत है। इसीलिए प्रधानमंत्री की एक घोषणा जो आज उन्होंने की कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको 10 जनवरी से वैक्सीनेशन की डोज लगेगी। ये लंबे समय से जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो मांग कर रहे थे कि हमारे देश में भी बूस्टर डोज लगनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स को सबसे पहले ये डोज लगी थी। तो प्रधानमंत्री जब सामने आके ये बात कह रहे हैं तो वाकई वो लोग जो लंबे समय से ये मांग कर रहे थे या जिनको लग रहा था कि बहुत जरूरी है कि वो स्वस्थ रहें, क्योंकि उनको अगर कोई भी परेशानी होती है या लोग अगर ज्यादा इन्फेक्ट होते हैं तो सबसे फ्रंटलाइन वर्कर सबसे आगे होते हैं, जिन्हें संभालना होता है स्थिति को। इसके लिए जरूरी है कि वो सुरक्षित हों और ये बूस्टर डोज बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी, जिसकी मांग लगातार देश में उठ रही थी, लगातार की जा रही थी। प्रधानमंत्री ने तमाम बातें बताई कि किस तरह से वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है, चेन किस तरह से ठीक बढ़ाई गई है और किस तरह से अभी अभियान आगे बढ़ रहा है। तो बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि सरकार ने तैयारी कर रखी है। सरकार ने सेकेंड वेव के बाद बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव किया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में।
तो सरकार पूरी तरीके से तैयार है। ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारी है, लेकिन यह तैयारी तभी कामयाब होगी जब हम और आप सरकारों को साथ देंगे। कोविड बिहेवियर जो है, कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर जो है, उसे हम अपनाएंगे, कोविड प्रोटोकॉल को अपनाएंगे, तभी हम कोरोना और कोरोना के नए नए वेरिएंट जो आ रहे हैं, ओमिक्रॉन सामने आया है, इससे हमारी लड़ाई हम जीत पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। साल के उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें भी वैक्सीन लगाई जाएगी। ये दो महत्वपूर्ण डेट देश को याद रखने की जरूरत है। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों से अपील की है कि वो सतर्कता बरतें और अपने हाथों को धोते रहें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सरकार अपनी तैयारी कर चुकी है। दरअसल देश में आईसीयू बेड्स कितने हैं, ऑक्सीजन वाले बेड्स कितने हैं, इसके बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश तैयार है, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए देश की सरकार तैयार है, लेकिन आम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मास्क और हाथों को धुलना हमेशा याद रखिए, इन बातों को हमेशा याद रखिए। सरकार ने तैयारी कर रखी है। पिछली लहर के दौरान सरकार ने क्या कुछ किया था, सरकार किस तरह के एक्टिव मोड पर थी, किस तरह के हालात को संभाला था, इसकी जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी देश को। उन्होंने बताया कि 61% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और भारत जैसे विशाल देश में, जहां पर भौगोलिक परिस्थितियां भी बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर सरकारों के सामने थी, वहां पर 61% लोगों तक अगर हमने वैक्सीनेशन की दोनों डोज पहुंचाई है, दोनों डोज लगाई है, तो अपने आप में बड़ी उपलब्धि इसे कहा जा सकता है। इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि अगर आपके बच्चों की उम्र, किसी की उम्र 15 से 18 साल के बीच है, तो उन्हें भी वैक्सीन लगाई जा सकती है, उन्हें भी वैक्सीन दी जा सकती है। सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की है। बूस्टर डोज की गुंजाइश जो होनी चाहिए थे पहले से, उस पर बातचीत चल रही थी कि बूस्टर डोज लगाए जाने की जरूरत है। और क्या बूस्टर डोज लगेगा, हालांकि सरकार ने पहले ऐलान कर दिया था कि बूस्टर डोज लगेगा। तारीखों का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने कहा कि 10 तारीख से फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स को बूस्टर डोज दी जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच, वो आपको सुनाते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें। हां, सावधान रहे, सतर्क रहे, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है। आज जब वायरस म्यूटेट हो रहा है, तो हमारी चुनौतियों का सामना करने की ताकत और आत्मविश्वास भी मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारी इनोवेटिव स्पिरिट भी बढ़ रही है। आज देश के पास 18 लाख आइसोलेशन बेड्स हैं, 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं, 1,40,000 आईसीयू बेड्स हैं। आईसीयू और नॉन आईसीयू बेड्स को मिला दें तो 90,000 बेड्स विशेष तौर पर बच्चों के लिए भी हैं। आज देश में 3,000 से ज्यादा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स काम कर रहे हैं। 4 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर्स देश भर में दिए गए हैं। राज्यों को जरूरी दवाओं की बफर डोज तैयार करने में सहायता की जा रही है। उन्हें पर्याप्त टेस्टिंग किट्स भी मुहैया कराई जा रही है। साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ाई का अब तक का अनुभव यही बताता है
कि व्यक्तिगत स्तर पर सभी दिशा निर्देशों का पालन कोरोना से मुकाबले का बहुत बड़ा हथियार है। और दूसरा हथियार है वैक्सीनेशन। हमारे देश ने भी इस बीमारी की गंभीरता को समझते हुए बहुत पहले वैक्सीन निर्माण पर मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया था। वैक्सीन पर रिसर्च के साथ साथ ही अप्रूवल प्रोसेसेस, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेनिंग, आईटी सपोर्ट सिस्टम, सर्टिफिकेशन पर भी हमने निरंतर काम किया। इन तैयारियों का ही नतीजा था कि भारत ने इस साल 16 जनवरी से अपने नागरिकों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया था। ये देश के सभी नागरिकों का सामूहिक प्रयास और सामूहिक इच्छा शक्ति है कि आज भारत 141 करोड़ वैक्सीन डोज के अभूतपूर्व और बहुत मुश्किल लक्ष्य को पार कर चुका है। मैं आप सभी तो वैक्सीन की 100 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है, 141 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है, 61% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है और 3 तारीख से बच्चों को यानी 15 साल से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।